मकर संक्रांति की खिचड़ी मायके से आई सौगात। जब ठंडी धूप में भी अपनापन महसूस होने लगे, समझ लेना मकर संक्रांति आ गई है। जब ठंडी धूप धरती को छूने लगी और आसमान में उम्मीदों का उजाला फैलने लगा, तब भी मकर संक्रांति ने हमारे जीवन में कदम रखा। बहुत पुराने समय की बात है। धरती लंबे समय से ठंड और अंधकार से थकी हुई थी। खेत सूने थे, रातें लंबी थी और लोगों के मन में भी एक अजीब सी उदासी बस गई थी। तभी एक दिन सूर्य देव ने निश्चय किया, अब नहीं, अब मैं दक्षिण से उत्तर की ओर चलूँगा। जैसे ही सूर्य ने मकर राशि में प्रवेश किया, धरती ने राहत की सांस ली। दिन धीरे धीरे बड़े होने लगे, धूप में मिठास घुल गई, किसानों के खेतों में फसलें पकने लगी और घर घर में चूल्हों की आंच फिर से तेज हो गई। उसी समय एक गांव में दादी अपनी पोती से बोली, बिटिया, आज का दिन सिर्फ पर्व नहीं, ये रिश्तों को जोड़ने का दिन है। मायके से ससुराल घी खिचड़ी तिल गुड़ के लड्डू आए। बहू की आंखों में खुशी चमक उठी। तिल की तरह जुड़े रिश्ते और गुड़ की तरह मीठे शब्द, यही तो मकर संक्रांति का सार था। कहते हैं इसी दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि से मिलने जाते हैं। यह सिखाने के चाहे कितनी भी दूरी हो, रिश्तों में मिठास बनी रहनी चाहिए। तभी तो लोग इस दिन पुराने गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को मीठा खिलाते हैं। चूल्हे पर खिचड़ी पक रही थी, आंगन में बच्चे पतंग उड़ा रहे थे और बुजुर्ग धूप में बैठकर मुस्कुरा रहे थे। यह सिर्फ मौसम का बदलना नहीं था, यह मन के अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ने की शुरुआत थी। सूर्य के उत्तरायण होते ही जैसे केवल धरती ही नहीं, मन भी गरमाने लगे। ठंडी हवा में अब चुभन नहीं थी, उसमें अपनापन था। गांव की गलियों में चूल्हों की खुशबू फैलने लगी। तिल गुड़ और घी की सौंधी महक। घर के आंगन में बहू ने जब मायके से आई सौगात खोली तो सिर्फ लड्डू नहीं निकले, उसमें माँ का प्यार था, पिता की चिंता थी और भाई बहन की शरारती हंसी छुपी थी। सास ने धीरे से कहा, बिटिया, तिल और गुड़ की तरह रहना, कभी अलग मत होना। बहू की आंखें भर आई। उस पल उसे समझ आया कि त्योहार सिर्फ खाने पीने का नहीं, दिल जोड़ने का नाम है। उधर गांव के चौपाल में बुजुर्ग बात बता रहे थे कि इसी दिन भीष्म पितामह ने उत्तरायण की प्रतीक्षा कर अपने प्राण त्यागे थे। लोग चुपचाप सुन रहे थे, क्योंकि यह दिन केवल उत्सव नहीं, संयम, धैर्य और सही समय की पहचान भी सिखाता है। बच्चे छतों पर पतंग उड़ाते हुए चिल्ला रहे थे, काटो काटो, और नीचे माएँ हंसते हुए कह रही थी, बस आसमान नहीं, गुस्सा भी काट देना। आज शाम होते होते सूरज सुनहरी रोशनी छोड़कर विदा लेने लगा। उसकी किरणों में एक संदेश था, अंधकार चाहे जितना लंबा हो, उजाला लौट कर जरूर आता है। रात ढल चुकी थी, आंगन में अलाव की आंच धीमी हो गई थी, लेकिन दिलों की गर्मी अब भी बनी हुई थी। बहू ने चुपचाप आसमान की ओर देखा, वहीं आसमान जहां दिन में पतंगे उड़ रही थी और अब तारे मुस्कुरा रहे थे। उसे लगा जैसे यह पर्व उससे कुछ कह रहा हो, बिटिया, जीवन में हर ठंड के बाद धूप आती है और हर अंधेरे के बाद उजाला। उसने पहली बार महसूस किया कि मकर संक्रांति सिर्फ परंपरा नहीं,
दिशा बदलने का पर्व है। जैसे सूर्य दक्षिण से उत्तर की ओर मुड़ता है, वैसे ही इंसान को भी अपने मन की ठंडक, कड़वाहट और अहंकार को पीछे छोड़ देना चाहिए। घर के बड़े आशीर्वाद दे रहे थे। बच्चे थककर माँ की गोद में सो चुके थे और रसोई में खिड़की की आखिरी खुशबू तैर रही थी। सास ने बहू के सिर पर हाथ रखा और कहा, हर साल मकर संक्रांति आएगी, पर अगर दिलों में मिठास रहे तो हर दिन मकर संक्रांति बन जाता है। उस पल बहू की आंखों से एक आंसू गिरा, दुख का नहीं, सुकून का। उसे समझ आ गया कि रिश्ते निभाने में त्याग लगता है, लेकिन वही त्याग जीवन को रोशन करता है। और तभी सूरज ने जैसे वादा किया, मैं हर साल लौटूंगा उत्तरायण होकर तुम्हारे जीवन में उजाला भरने। मकर संक्रांति हमें यही सिखाती है कि हम जब अपने भीतर का अंधकार छोड़ देते हैं, तभी जीवन में सच्चा उजाला आता है। तो दोस्तों, आप लोग को कैसी लगी वीडियो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। धन्यवाद।